रिसेंटली जोहो के फाउंडर हैं, मैं उनकी एक स्टेटमेंट देख रहा था, इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। इन्होंने रिसेंटली ये कहा है कि भारत का जो एजुकेटेड इलीट है ना, भारत में अब देखो एक आदमी जब पढ़ लिख गया और महीने के अच्छा खासा कमा रहा है, लाखों रुपए कमा रहा है, ठीक है, तो उसके मन में ना ये जो राष्ट्रवाद होता है वो खत्म हो चुका होता है। द फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म हैज गॉन मिसिंग इन आवर हाइपर एजुकेटेड एलिट। और मैं यही बोलूंगा कि नेशनलिज्म को अगर आज के समय किसी ने संभाल के रखा है ना, तो वो भारत का गरीब वर्ग, लोअर क्लास, लोअर मिडिल क्लास और मिडिल क्लास, जहां तक कुछ हद तक मैं कहूंगा कि अपर मिडिल क्लास के कुछ लोग हैं वो भी। बाकी जो अमीर लोग हैं ना, पैसा आते ही पहला काम इनका ये होता है कि भाई भारत छोड़ो आंदोलन, मतलब कहीं यूरोप में जाकर बस गए, कहीं यूएसए में बस गए वगैरह, और बस वहीं से जाके अरे इंडिया तो बहुत खराब है, ये खराब है, ये वो सब सही है। कोई ग्राउंड जीरो पर रहकर ना चीजें बदलना नहीं चाहता। दैट इज समथिंग दैट वी हैव टू चेंज। ये जो इनकी स्टेटमेंट है सुनिए आप, वी नीड पर्टिकुलरली अमंग पावर एजुकेटेड इलीट इज सेंस दैट वी बिलोंग टू दिस नेशन, कि हम इस नेशन को बिलोंग करते हैं जो इजराइल के केस में हर जगह दिखती है आपको। दैट पेट्रियोटिक स्पिरिट इज एसेंशियल। भारत में क्या हो रहा है, कोई बंदा देश हित की अगर बात करे ना, उसको भी भक्त है वगैरह वगैरह, चमचा है, ये सब बोलते हैं। और जब रिसेंटली भाई साहब, जब एक न्यूज एंकर ने इजराइल के एक बिलियनियर लेडी से पूछा जिसकी शादी एक व्यक्ति से हुई थी, जो उसके पास 60-70 बिलियन के करीब जो है पैसे थे, उसका डेथ हो गया, तो वो सारे पैसे उस महिला को मिल गए। तो जब उस महिला से पूछा गया ना कि आप अमेरिका को ज्यादा लव करती हो या इजराइल को, वो लिटरली चुप हो गई और ट्रंप ने कहा कि मैं समझ गया कि वो इजराइल को ज्यादा प्यार करती है। और आज के समय ना इजराइल के जो बिलियनियर्स हैं वो भाई अपनी देशभक्ति के लिए ना अंधा पैसा खर्च करते हैं, और उनका भाई कहना यही है कि मैं क्या करूंगा इतने बिलियन डॉलर का, जब ये पैसे हमारे देश के काम ही नहीं आ पाएंगे। और एक तरफ आप हमारे देश के अमीरों को देख लो, मतलब उनके पास पैसे आ गए ना, तो भारत जैसा तुच्छ देश दुनिया में और कहीं उनके हिसाब से तो नहीं होगा। विदेशों में जाकर वो अपने ही देश का अपमान करेंगे, उसकी खिल्ली उड़ाएंगे। राहुल गांधी जब भी विदेशों में जाता है किसी टूर पे या अय्यासी करने, तो वो भारत को भाई पूरी तरीके से ना ह्यूमिलिएट कर देता है लोगों के सामने भारत को नीचा दिखाता है। मतलब आप एक पार्टी को नीचा दिखाते दिखाते कब पूरे देश को नीचा दिखाने लगते हो, इसका अंदाजा आपको भी नहीं होता, या फिर हो सकता है कि उसका अंदाजा आपको हो लेकिन उसके बावजूद आप देश को नीचा दिखा देते हो।